हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बच्चे खेल कूद के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है टेबल। तो बच्चे टेबल किस तरह से याद करें, ये आज हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है टेबल सिखाने के लिए कि सबसे पहले आप बच्चे को टेबल दिखाइए। अपने पेन से पॉइंट कीजिए कि आप क्या पढ़ के सुना रही हैं उसे। आप बुक ना दें बच्चे को कि वो बुक लेकर पढ़े और वो आप बता दें कि मेरे पीछे रिपीट करे। अभी नहीं, अभी आप सिर्फ बच्चे को अपने साथ बुलवाइए। देखिए, जब आप पॉइंट करके एक एक चीज़ बताएंगी तो बच्चे को पता चल जाएगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं, बच्चा पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 1s are 2, इस तरह से सर्कल भी लगा के बता सकती है। देखिए, इस तरह से हमें ये चीज़ पढ़नी है। बेटा, आपको देखना होगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। ओके, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ओके, अभी आपको सिर्फ बच्चे को 10 तक ही कराना है। इसका मतलब है आपको सिर्फ आधा ही टेबल बच्चे को लर्न कराना है देखकर। ये पहला स्टेप है। और इसके बाद आपको बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट दिलाए। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। एक सॉन्ग की तरह भी पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप पहले एक अपनी बच्चे की नोटबुक में एक साइड पूरा टेबल आप लिखिए और फिर नेक्स्ट उसी साइड पर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करके बच्चे से कहिए कि बेटा, आपको देखकर ही ये टेबल यहाँ लिखना है। जैसे मैं बोलूँगी सॉरी जैसे मैं बोलूँगी 2 1s are 2, जैसे मैं बोलकर लिखूँगी, इसी तरह आप भी देख देख कर बोल कर लिखिए। ये है सेकंड स्टेप बच्चे को लर्न कराने का। देखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। टेबल है, इसी तरह से लर्न किए जाएंगे, क्योंकि बुक खोलकर बच्चा पढ़ लेता है, मतलब वो लर्न इतना कर नहीं पाता, उसे याद नहीं हो पाता, वो भूल जाता है कि हमें इसे याद भी करना है। ओके, अब देखिए, आपने बच्चे से पढ़ाया, सेकंड फिर आपने उससे लिखवाया, पर ये दोनों चीज़ें देखकर ही होनी चाहिए। अभी बच्चा छोटा है तो बिना देखे नहीं लिख पाएगा और ना ही जल्दी से बोल बोल कर लिख पाता है, तो ये चीज़ें अभी देखकर ही करवाइए। थर्ड नंबर पे आता है कि आपको, मैंने पहले भी बताया, हाफ ही टेबल करवाना है। सिर्फ 2 5s are 10 तक, जैसे 2 1s are 2 से लेकर 2 5s are 10 तक आपने करा दिया। उसके बाद आप कैसे लर्न करा सकते हैं? आपको बोलना है आधा टेबल। आधा टेबल आपको कहना है 2 1s are, तो बच्चा बोलेगा 2, 2 2s are, तो आप बच्चे से बुलवाइए 4। तो ये लास्ट को जो मैंने सर्कल लगाए हैं, ये चीज़ें बच्चे को बोलने दीजिए। आप हाफ टेबल आप बोलिए और बाद का जो है वो बच्चे को बोलने दीजिए। जब आप इस तरह से लर्न कराते हैं ना, तो बच्चा फिर आप जब डायरेक्ट टेबल पूरा सुनेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बच्चा आपको कंप्लीटली टेबल पढ़कर सुनाएगा। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन हम लोग टेबल के बारे में बच्चे को सिखा देते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 2 6s are 12, 2 7s are 14। अभी सिर्फ 14 तक कराइए। आपने जब पहले 2 5s are 10 तक लर्न कराया, बच्चे ने लर्न किया, फिर नेक्स्ट 2 करा दीजिए। 2 6s are 12 एंड 2 7s are 14। तो जब बच्चे को यहाँ तक लर्न हो जाए अच्छे से, फिर आप बाकी के जो 3 स्टेप बचते हैं, यानी कि जो 2 8s are 16, 2 9s are 18 एंड 2 10s are 20, तो आप लास्ट तक, एंड तक पूरा टेबल उसे लर्न करा सकते हैं। छोटा बच्चा है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके लर्न कराएंगे तो बच्चा इजीली लर्न कर लेगा, उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और टेबल भी बाद तक लर्न ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा, बच्चे को टेबल अच्छे से याद रहेगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं, 3 का टेबल। अब देखिए, अब 3 के टेबल पे आ गए हम लोग। अब बच्चे को लिखने का पैटर्न पता चल गया, टेबल कैसे लिखते हैं। अब बच्चे को सुनाने का पैटर्न पता चल गया कि टेबल किस तरह सुनाए जाते हैं। तो आगे के टेबल क्या है, वो इजीली लर्न कर लेंगे, क्योंकि अब क्या है, अब सिर्फ लर्न करना रह गया है। आप लर्न कर लेंगे तो आप इजीली लिख भी सकते हैं, है ना। चलिए, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। हो गया, पहले हाफ टेबल, फिर नेक्स्ट 2 एंड फिर कंप्लीट टेबल आप लर्न कराइए इसी तरह से। 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 2 3 9s are 27 एंड 3 10s are 30। इसी तरह से बच्चे को लर्न करा सकती हैं। और ये ध्यान रखिए, ज़्यादा फोर्स ना करें बच्चे पे। आप एक एक टेबल धीरे धीरे लर्न कराएं, स्टेप बाय स्टेप लर्न कराएं। छोटा बच्चा है और काफ़ी छोटी क्लास में ही अब तो टेबल लर्न करने के लिए बोल दिया जाता है और स्कूल में भी कराया जाता है।
मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बच्चे को जब भी कुछ लर्न करा रही है तो पहले आप उसे दिखाइए, बच्चे को रिटन में आप दिखाइए कि आप पॉइंट आउट कीजिए बेटा ये हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे आप पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद बच्चे से पढ़ाइए, फिर पढ़ने के बाद फिर आप उसको रिटन में आप कीजिए, उसी को देखकर बच्चा करे। फिर 3rd नंबर पर आप बच्चे से लर्न करने के लिए कहिए, वो भी थोड़ा थोड़ा लर्न करने के लिए कीजिए, और हर चीज़ के लिए यही पैटर्न मैं यूज़ करती हूँ। आप भी करके देखिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।